इमरान खान ने अपनी वजारत उज़्मा के दौरान खातून अव्वल बुशरा बीबी की करप्शन की फाइलें दिखाने पर जनरल कमर जावेद बाजवा से इजहार बरहमी करते हुए कहा था कि बुशरा उनकी रेड लाइन है, लिहाजा आइंदा कभी उनके हवाले से ऐसी कोई फाइल बनाने की कोशिश ना की जाए। ताहम कुछ माह बाद जब ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने भी यही गलती दोहराई तो उनको वक्त से पहले उनके ओहदे से हटा दिया गया था। याद रहे कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को उनके ओहदे से सिर्फ 8 माह बाद ही हटा दिया था। इस फैसले की वजह वो हसास मालूमात थी जो आसिम मुनीर ने बतौर खुफिया एजेंसी के सरबराह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वजीर आजम तक पहुंचाई। ये वो मामला था जिसने न सिर्फ फौज और हुकूमत के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मुतासिर किया, बल्कि आने वाले बरसों की मुल्की सियासत और ताकत की तश्कील पर भी गहरे असरात मुरतब किए। इस तनाज़े की इब्तिदा तब हुई जब आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान को वो फोल्डर पेश किया जिसमें खातून अव्वल बुशरा बीबी, उनकी दोस्त फरा गोगी, उस वक्त के वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनके करीबी हल्के की माली करप्शन बारे तफसीलात शामिल थीं। बाखबर जराए का कहना है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को मशवरा दिया कि वो इन इल्जामात का बगौर जायजा लें, मगर इमरान खान ने इस दस्तावेज को यकतरफा करार देते हुए फौरन मुस्तरद कर दिया। खान ने बाजवा पर वाजे कर दिया कि बुशरा बीबी उनकी रेड लाइन है और वो किसी सूरत अपनी अहलियत से मुतालिक तहकीकात या सवालात बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनरल बाजवा ने एक बार फिर इमरान खान को कायल करने की कोशिश की कि वो मुतालिका अफराद के माली मामलात की जांच पड़ताल करें, मगर वजीर आजम ने ऐसी तमाम फाइलें और इंक्वायरियां मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म दे दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने भी इस मौजू पर वजीर आजम को ब्रीफिंग देने की गलती कर ली। चूंकि बतौर DG ISI इन्हें हुकूमती नज्म व नस्क से मुतालिक हसास और खुफिया रिपोर्ट्स तक बराह रास्त रसाई हासिल थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि खान साहब की अहलिया और इनके करीबी हल्कों की करप्शन के हवाले से वजीर आजम को आगाह करना उनकी पेशा वाराना जिम्मेदारी है। लेकिन ये ब्रीफिंग इमरान खान के लिए नाकाबिले कबूल थी। जराए के मुताबिक इमरान ने छुट्टी के दिन जनरल बाजवा को फोन करके मुतालबा किया कि आसिम मुनीर को फौरी तौर पर ISI की सरबराही से हटाया जाए। जनरल बाजवा ने इन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसा करना इदारे के लिए मुनासिब नहीं होगा, मगर खान अपने मौका पर अड़े रहे। बताया जाता है कि इमरान ने 24 घंटे के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को नया DG ISI बनाने का मुतालबा कर दिया। हालांकि फैज हमीद का नाम सीनियर फौजी अफसरान के पैनल में भी शामिल नहीं था। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तब्दील होने वाले DG ISI को हमेशा वजीर आजम हाउस में अलविदाई चाय की दावत दी जाती है, मगर इमरान खान ने जनरल बाजवा की ख्वाहिश के बावजूद ये रिवायत निभाने से भी इनकार कर दिया। चुनाचे बुशरा बीबी के बहुत करीब समझे जाने वाले फैज हमीद को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नया चीफ मुकर्रर कर दिया गया, जो कि आसिम मुनीर के नंबर 2 थे। इमरान ने आसिम मुनीर को हटाकर एक ऐसे अफसर को नया DG लगाया जिस पर वो मुकम्मल एतमाद करते थे और जो खातून अव्वल के करीबी हल्के बशमूल फरा गोगी से मजबूत ताल्लुकात रखते थे। दिलचस्प बात यह है कि जब बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने 2023 में ये रिपोर्ट शाये की कि आसिम मुनीर को बुशरा बीबी के माली मामलात की छानबीन की वजह से हटाया गया था, तो इमरान ने इस खबर की सख्ती से तरदीद की और इसे मुकम्मल झूठ करार दिया। लेकिन बादजा अपनी एक पोस्ट में इमरान खान ने एतराफ़ किया कि उन्होंने वाकई जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे से वक्त से पहले हटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने बुशरा बीबी से राब्ते की कोशिश भी की थी। इमरान का ये मौक़िफ़ उनके साबिक़ा मौक़िफ़ से वाज़ेह तज़ाद रखता है, जो कि वो 2023 तक दोहराते रहे। उधर आलमी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने नवंबर 2025 में अपनी एक तफसीली रिपोर्ट में लिखा कि इमरान के सियासी फैसलों और हुकूमती मामलात पर बुशरा बीबी का असर गैर मामूली हद तक था। रिपोर्ट के मुताबिक खान हसास सियासी तकर्रुरियों, वज़रा के चुनाव, पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्तों और हत्ता के हुकूमती पॉलिसियों तक में बुशरा की रूहानी बसीरत से इस्तेफादा करते थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ISI के बाज़ अंदरूनी मालूमात गैर रस्मी जराए से बुशरा बीबी तक पहुंचती थीं और वो इन्हें एक रूहानी ताबीर के साथ खान तक पहुंचाती थीं। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में यह नुक्ता भी शामिल है कि फौज के सीनियर अफसरान को बुशरा की बढ़ती हुई माली सरगर्मियों और सियासी मुदाखलत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और इन्हें खदशा था कि ये सरगर्मियाँ हुकूमत और फौज के दरमियान फासलों को बढ़ा सकती हैं। यही तनाव धीरे धीरे एक बड़े इदारा जाती बहरान में बदल गया, जिसने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की बुनियाद रखी।
2022 में इसी जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने की तैयारी हो रही थी तो इमरान खान ने न सिर्फ उनकी मुखालफत की बल्कि लॉन्ग मार्च की धमकी के जरिए इसे रोकने की कोशिश भी की। ताहम उनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं और आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ लगा दिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।